स्वतंत्रता के समय हमारे देश में कुल 552 देशी रियासत था और उन 552 देशी रियासतों को तो मना करके मिला लिया गया भारतीय संघ में। लेकिन भारत के कुछ ऐसे देशी रियासत थे जिस देशी रियासत को भारत में शामिल करने के लिए बहुत कुछ प्रक्रिया करनी पड़ गई, जिसमें से एक जम्मू कश्मीर, यहाँ पर एक जम्मू कश्मीर रियासत था, ये फिर जूनागढ़ रियासत था, यहाँ पर हैदराबाद रियासत था। ये तीन रियासत जो थे ना, ये तीन लोग को ज़्यादा एकदम ये ठा रहा था कि हम तो भारत में तो शामिल हो भी नहीं करेंगे। हालांकि जम्मू कश्मीर रियासत को भी भारतीय संघ में तो शामिल कर लिया गया, जूनागढ़ रियासत भी भारत में मतलब ना नुकुर करते हुए भी शामिल मतलब हो गया। लेकिन सबसे ज़्यादा जो एठनिया जो था, सबसे ज़्यादा जो ऐठा रहा था हैदराबाद का निज़ाम। हैदराबाद का निज़ाम भारत में शामिल होना ही नहीं चाह रहा था। क्यों नहीं शामिल नहीं चाह रहा था? हैदराबाद का निजाम मतलब राजा जो था निजामुद्दीन और कासिम रिजवी पूरा हैदराबाद में यह कहता फिरता था कि इस्लाम की फतह जब तक पूरी नहीं हो जाती, हैदराबाद के मुसलमान अपनी तलवार को मियान में नहीं रखेंगे। एक कासिम रिजवी की कहना था। कासिम रिजवी कौन था? तो कासिम रिजवी कौन था सभी हम बताएंगे। लेकिन ये जो हैदराबाद जो रियासत जो था, ये हैदराबाद रियासत, अब यहाँ पर जान लीजिए बड़ा अजीब बात थी। हैदराबाद रियासत में 80% कौन थे? हिंदू थे। 80% हिंदू और 20% कौन था? मुसलमान लोग था। लेकिन 80% हिंदुओं पर एक 20% वाला मुस्लिम शासक निजामुद्दीन वह शासन वहां पर चला रहा था। ठीक उल्टा यहाँ पर जम्मू कश्मीर में भी था। जम्मू कश्मीर में क्या था कि सबसे ज्यादा मुसलमानों की संख्या था और हिंदुओं की संख्या कम थी। लेकिन वहां पर जस्ट उल्टा था, राजा हरि सिंह शासन चला रहा था। और यहाँ पर ठीक उल्टा था, यहाँ पर 80% हिंदू 20% मुस्लिम। उसके बावजूद भी यहाँ का शासक कौन था? एक मुस्लिम शासक था। आइए जानते हैं कि आखिर हैदराबाद रियासत को किस प्रकार से अपने देश में अर्थात भारत में इसको शामिल किया गया। इसको आप समझिए। देखिए हैदराबाद जो में था 80% जो हिंदू जो था और 20% जो मुस्लिम जो था, यह नहीं चाह रहा था कि भारत में हम हैदराबाद को मिलावें। इसीलिए तो सरदार पटेल ने कह दिया था कि हैदराबाद रियासत जो है ना, वो भारत के पेट में एक कैंसर की तरह है, कैंसर की तरह। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल का कहना था। अगर मान लेते हैं कि हैदराबाद रियासत अगर भारत में अगर शामिल नहीं होता तो यह भारत के अंदर एक तो मिनी पाकिस्तान होता कि नहीं होता? भारत के अंदर ही पेटातर, यहाँ पर पेटातर घुसिया करके एक तो मिनी पाकिस्तान रहता जो कभी भी बम फोड़ते रहता, कभी फूस फास करते रहता। जो इतना दूर में ये चोटा इधर जो पाकिस्तान में सो फूस फास करते रहता है। ये पाकिस्तान का नक्शा देखते हो? पाकिस्तान का नक्शा किस प्रकार से हमको किस प्रकार से याद आ रही है जान रहे हो? ये पाकिस्तान का नक्शा, ये जो पाकिस्तान का जो नक्शा है, पाकिस्तान का नक्शा हमको इस प्रकार से याद आ रही है कि पुराने जमाने में बचपन को जब देखता ना, पैंट टूट जब फट जाता था ना, पैंट टूट फट जाता तो उसमें टिकरी सी देता था, वो वही बात टिकरी फटल चिटल पैंट, उसी प्रकार से लगता है क्या ये क्या एक टिकरी है उस प्रकार से। और इतना जान लो कि भारत का जो इतना सुंदर जो नक्शा है, पूरी दुनिया में सबसे सुंदर नक्शा अगर किसी देश का है तो किसका है? भारत का। और ये देन जो सो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का देन है। इतना सुंदर नक्शा, उनको सैल्यूट करता हूं मैं कि लौह पुरुष के नाम से वह प्रसिद्ध हुए हैदराबाद रियासत को भारत में शामिल करके। आइए जानते हैं, इसको हम विस्तार से समझाते हैं। देखिए यहाँ का जो निजाम जो था और यहाँ का एक जो व्यक्ति था कासिम रिजवी जो था ना, वह इन्होंने एक राजाकार को बना करके रखा था। यहाँ पर एक राजाकार को बना करके रखा था। राजाकार का मतलब होता है कि उसमें सारे के सारे उसमें मुस्लिम सिपाही को भर्ती करके रखा था, राजाकार उसको कहते हैं। और उस राजाकार में सब कौन लोग शामिल था? सब मुस्लिम सिपाही लोग शामिल था। और उसका नेता था कौन? कासिम रिजवी इसका नेता था, कासिम रिजवी था। और सब इसमें मुस्लिम सिपाहियों को इसमें भर करके रखा था, हैदराबाद रियासत वाला जो कासिम रिजवी जो था। और उसमें क्या था कि मुस्लिम सिपाहियों की जो फौज जो था उसका नाम था MIM। क्या था? MIM। इसका पूरा नाम है मजलिस ये इत्तेहादुल मुस्लिमीन।
मजलिस ये इत्तेहादुल मुसलमीन, इसका पूरा नाम था किसका? इसका MIM का, अर्थात इसका नेता कौन था? कासिम रिजवी था। ये पूरे हैदराबाद में घूम घूम करके एकदम कत्ले आम करता था और यही एकदम ये पूरा नारा लगाता था कि जब तक इस्लाम की फतह नहीं हो जाती है तब तक मुसलमान लोग अपनी तलवार को मियान में नहीं रखेंगे, और इसके दम पर वह पूरे हैदराबाद में हिंदुओं का कत्ले आम मचाया करता था। हालांकि कासिम रिजवी और निजाम के साथ भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समझौता करने की कोशिश किया, लेकिन ये अठाता रहा, नहीं हम तो भारत में शामिल होबे नहीं करेंगे, भारत में हम शामिल होबे नहीं करेंगे, हम भारत में शामिल होबे नहीं करेंगे। हैदराबाद रियासत अगर शामिल होगा तो निजाम ने कहा कि मेरी लाश पर शामिल होगा, तो लाश से न जाएगा, क्या दिक्कत है, लाश तो गिरा देंगे। कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल उसकी लाश को गिराता है, सो देख लो, एकदम मजेदार एकदम लगता है। यहाँ पर देखिए MIM यहाँ पर आप जान लीजिए, अभी जो असुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी जो है, असुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है, इसमें नाम अभी जोड़ दिया है क्या? वर्तमान में इसी को ये IMIM, इसी में सिर्फ जोड़ दिया ये IMIM, जो असुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है उसी की पार्टी की, उसी को मतलब कह सकते हैं विरासत को असुद्दीन ओवैसी अभी ढो रहा है। इसकी पार्टी का नाम रखा जो पतंग छाप वाला जो है, समझ रहे ना, इसी की विरासत को ढो रहा है, इसकी जड़ यहीं पर है। इसी में MIM में क्या जोड़ दिया है? ये IMIM, इसका पूरा नाम है कि अखिल भारतीय मुस्लिम एकता संघ, अखिल भारतीय मुस्लिम एकता संघ। ये इसका जड़ वहीं से आ रहा है, कासिम रिजवी के समय से आ रहा है, समझ रहे हैं बात को। अब देखिए यहां पर हैदराबाद रियासत को किस प्रकार से शामिल किया। निजाम ने कह दिया नहीं, हम भारत के साथ शामिल नहीं होंगे। क्यों नहीं भैया? कि लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत जब देश जब आजाद हो जाए तो कोई भी रियासत अपना भारत में शामिल हो सकता है या भारत में नहीं भी शामिल हो सकता है, पाकिस्तान के भी साथ शामिल हो सकता है, या तो फिर वो अपने एक स्वतंत्र राष्ट्र, स्वतंत्र राजतंत्र अपने आप को वो घोषित कर सकता है। क्यों? क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत यह प्रावधान था। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला तो बड़ा पेचीदा बात है भाई, ये कैसे हो सकता है? भारत के पेट में यहां पर एक कैंसर की तरह यहां पर ये लटकल कैसे रहेगा? ये ऐसा तो हो नहीं सकता है। अब जैसे इस पर कार्रवाई करने की कोशिश किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, अब निजाम ने क्या किया, इस मामले को यूएनओ को पास ले गया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के पास ले गया इस मुद्दे को, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन सन 1945 ईस्वी में, सन 1945 में बन करके तैयार था। ये तो 1947 की बात है। यूएनओ में जब 1945 में ही जब बन गया था तो इसने, निजाम ने इस मुद्दे को, हैदराबाद रियासत को मुद्दे, क्योंकि हम भारत के साथ हम शामिल नहीं होना चाहते हैं, हम एक स्वतंत्र रहेंगे, या तो फिर हम पाकिस्तान के साथ सीधे हम शामिल हो जाएंगे। कहां पर? हम पाकिस्तान के सीधे साथ हम शामिल हो जाएंगे। तब इस मुद्दे को निजाम ने कहां पर ले गया? यूएनओ में ले गया। अब यूएनओ ने भारत को बोला कि लॉर्ड माउंटबेटन योजना कहता था आपके देश में यह समझौता हुआ है। क्या समझौता हुआ है? कि कोई भी देशी रियासत वह स्वतंत्र भी रह सकता है या किसी दूसरे के साथ भी जा सकता है या आपके साथ शामिल भी हो सकता है। वह स्वतंत्र रहना चाहते तो तुम उसे क्यों परेशान कर सकते हो? उस पर सैनिक कार्रवाई नहीं करोगे। यूएनए को यह आदेश आ गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गृह मंत्री थे, बोला कि अच्छा ठीक है, हम सैनिक कार्रवाई नहीं करेंगे सैनिक कार्रवाई। जितना भी देश में जो सैनिक जो था, लगभग 30,000 सैनिकों को हैदराबाद में उतारा। सैनिकों को बोल दिया कि सारा लोग सैनिक का एकदम वस्त्र को, सैनिक का ड्रेस को एकदम सब उतारो, सैनिक की ड्रेस को, एकदम खाकी ड्रेस को उतार के सब फेंको और सब पुलिस वाला ड्रेस को पहन लो। अब उतने सैनिक को सब सैनिक का ड्रेस एकदम सब उतार के फेंक दिया और उसमें सब पुलिस का ड्रेस पहना दिया और गया एकदम 30,000 35,000 सैनिक का दे दनादन सटासट एकदम पूरे हैदराबाद में देना शुरू कर दिया। और फिर यूएनए से कॉल आता है, तुम क्या कर रहे हो? तो आपने कहा ना, बल्कि सैनिक नहीं उतारना, मेरे सैनिक कहाँ, वहां तो पुलिस गई है ना, हम सैनिक कहाँ उतारे हैं भैया, वहां तो पुलिस गई हुई है, पुलिस कार्रवाई की है, सैनिक कार्रवाई तो नहीं किया है। अर्थात सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यूएनओ को भी आंख में धूल झोंक दिया और हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में क्या कर दिया? भारतीय संघ में शामिल कर दिया। वह समय था 17 सितंबर 1948 को,
1948 को क्या कर दिया, हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में शामिल कर दिया गया। और इस प्रकार से हैदराबाद रियासत सबसे ज़्यादा नौटंकीबाज, सबसे शक्तिशाली रियासत, जितने भी रियासत थे उस वक्त सबसे शक्तिशाली रियासत जो था वो कौन था, हैदराबाद रियासत था। और उसी हैदराबाद रियासत का MIM की जड़ जो है ना, यहां पर अभी ये MIM अभी ढो रहा है, उसी की विरासत को अभी ये असदुद्दीन ओवैसी अभी जो सांसद जो है ना हैदराबाद के, उसी का विरासत को अभी ये ढो रहा है। MIM से क्या बन गया, ये MIM बन गया, उसी की विरासत को ढो रहा है। समझ रहे बात को। इस प्रकार से सारे देशी रियासतों को शामिल करके, लेकिन अंत में सबसे अंत में किसको शामिल किया, इसमें शामिल किया क्योंकि यही सबसे ज्यादा पेचीदा था, क्योंकि यहां पर सैनिक कार्रवाई किया गया। और ये जो सैनिक कार्रवाई जो किया गया, मैं अंतिम में कहना भूल गया था, ये जो सैनिक जो कार्रवाई जो किया, ये सैनिक कार्रवाई को ऑपरेशन पोलो कहा गया। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद को किस ऑपरेशन के तहत शामिल किया गया, ऑपरेशन पोलो। हैदराबाद को किस ऑपरेशन के तहत भारतीय संघ में शामिल किया, ऑपरेशन पोलो के तहत। क्वेश्चन आएगा, हैदराबाद रियासत को भारत में कब शामिल किया गया, 17 सितंबर 1948 को। समझ रहे हैं जी बात को, 17 सितंबर 1948 को वहां पर जो सैनिक कार्रवाई, उस सैनिक कार्रवाई को क्या कहते हैं, ऑपरेशन पोलो कहा जाता है। चलो जी, ठीक है, ऑपरेशन पोलो।